ये नतीजा है कि आज हमारे भारत की सड़कों पर हर घंटे में 18 लोगों की मौत हो रही है। उनमें से 6 लोग होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। तो ये जो वाक़या जो था 2014 में, मेरा जो रूम पार्टनर जिसका नाम कृष्ण कुमार ठाकुर था, उसके साथ भी यही हुआ कि वो सड़क पर चलते वक्त हेलमेट नहीं पहना था और जिसकी वजह से दूसरी गाड़ी की वजह से उसकी जान चली गई। और तब से मैंने शपथ लिया कि जो मैं अपना मित्र खोया हूँ, अब भारत की सड़कों पर किसी और को नहीं खोने दूंगा। राजधानी रे हेलमेट पिंधि कार चलाती रास्तार जी देखिए हेलमेट पिंधि न सीधा सड़क गाड़ी ओह्ल हेलमेट पिंधाती बांटती ए बाबद टंकाटे भी सी नियंतिनी। गत 10 वर्ष पाखापाखि 60,000 से हेलमेट बांटी। तो आम सहित से हेलमेट मैन अच्छा कहीं से हेलमेट मैन बनइले पछरे कौन रहस्य रही राज कौन रही सीधा सड़क कथा आम सहित अच्छा उत्तर प्रदेश जी अच्छा हेलमेट मैन राघवेंद्र जी अच्छा। सर, नंदीघोष टीवी को स्वागत है। आप क्यों, कैसे, किस तरीके से आप हेलमेट मैन बना है? देखिए, आज सड़कों पर देखा जाए हर दिन जो हादसे हो रहे हैं वो बहुत ही दुखनीय है। और 500 लोग ऐसे ही लोग घर से निकलते हैं लेकिन वो वापस शाम को नहीं पहुंच पाते हैं। और ये नतीजा है कि आज हमारे भारत की सड़कों पर हर घंटे में 18 लोगों की मौत हो रही है। उनमें से 6 लोग होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। तो ये जो वाक़या जो था 2014 में, मेरा जो रूम पार्टनर जिसका नाम कृष्ण कुमार ठाकुर था, उसके साथ भी यही हुआ कि वो सड़क पर चलते वक्त हेलमेट नहीं पहना था और जिसकी वजह से दूसरी गाड़ी की वजह से उसकी जान चली गई। और तब से मैंने शपथ लिया कि जो मैं अपना मित्र खोया हूँ, अब भारत की सड़कों पर किसी और को नहीं खोने दूंगा, बल्कि सभी को अपना मित्र समझ करके मैं हेलमेट दूंगा। और ये पिछले 9 साल से यही मैं सड़कों पर अभी प्रयास जारी है मेरा जी। अभी देखिए ऑल इंडिया आप घूमे हैं, भुवनेश्वर आया है, भुवनेश्वर भी अब कल आज हेलमेट पहन के तो ज़्यादा लोग तो बाइक चला रहे हैं, लेकिन अभी देखिए अभी आगे भी एक जा रहे हैं, पानी बोतल लेके जा रहे हैं, लेकिन हेलमेट नहीं पहना है। वो मुझे तो देख रहे हैं कार में व्यक्ति हेलमेट पहन के क्यों बैठा हुआ है, अभी मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ, तो ये सोचने वाला विषय है। तो आखिर ऐसा क्यों बैठा है? क्योंकि उनको ये सोचना चाहिए कि मैं सड़क पर 2 व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट नहीं पहना हूँ। अगर वैसे लोग को जब मैं हेलमेट दूंगा तो वो सिर्फ दिल से वो उनके अंदर एक सोच आएगी कि नहीं। और वो कहीं ना कहीं जब मेरी कहानी पढ़ते हैं कि मैंने अपना मित्र खोया और मैं उनको हेलमेट दे रहा हूँ जो मेरे लिए एक वो आत्मा है, क्योंकि वो मुझे नहीं जानते हैं। लोग ये कहते हैं ना, लोग मरने के बाद किसी को आत्मा समझते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जीवित व्यक्ति भी जो मुझे नहीं जानता, मेरे लिए एक आत्मा है जो भटक रहा है सड़कों पर, यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहा है, ताकि मैं उसे हेलमेट दे करके सुरक्षित उसे मैं घर वापस कर दूँ। अभी तक आप कितना हेलमेट अभी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? मेरा 56,000 हेलमेट बांटने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और ये सिलसिला और भी इससे अब ऊपर भी लगभग 60,000 के करीब में भी जा चुका है। लेकिन रिकॉर्ड को 56,000 ही उसी को उचित अभी तक मैं मानता हूँ। और बाकी इनमें से 35 लोगों की ज़िंदगी बचाने में मैं कामयाब भी हुआ हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब जिनकी जान बचती है तो अपने घर में तस्वीरों के बीच, मतलब भगवान की तस्वीरों के बीच मेरी तस्वीर इसलिए लगाते हैं, कहते हैं सर भगवान के पास तो मुकुट होता है। इस कलयुग में आपके मस्तक पर जब आपने मुझे हेलमेट दिया था तो खुद भी हेलमेट पहने हुए थे, यानी कि जो आपका एक मुकुट, तो इस कलयुग में आप हमारे लिए ही भगवान हैं, क्योंकि जो मैं आपकी ही वजह से आज मैं अपने घर में परिवार वालों के साथ खुश हूं। और मुझे विश्वास नहीं होता है कि आप कैसे अचानक आके जो हेलमेट दिए थे आप, और उसको मैं लगातार पालन कर रहा था, और एक दिन जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं सुरक्षित। लेकिन बहुत से वैसे भी लोग हैं जो हेलमेट नहीं पहने रहते हैं, उनको ये मतलब ज़िंदगी नहीं मिल पाती है और उनके परिवार वाले एक युद्ध की तरह अस्पताल में लड़ रहे होते हैं। किसी महिला को देखता हूँ जो अपना पैसा नहीं होता है, जेवर बेच रही होती है, किसी के पास जो प्रॉपर्टी होती है वो बेच रहे, सिर्फ ज़िंदगी बचाने के लिए। और एक बात कि आप जो हेलमेट जो दे रहे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, आपका जो अपार्टमेंट भी आप क्या बोलते हैं नीलाम कर दिए, ज्वेलरी वगैरह भी वो भी नीलाम हो गया है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसलिए तो लोग हमें पागल कहते हैं कि आप दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए ये जो मैंने ग्रेटर नोएडा का जो पैसे नहीं मेरे पास थे इस मिशन को आगे जारी रखने के लिए, और ना ही कोई मदद मिली, तो फिर विकल्प वही था कि मैं वचनबद्ध था कि नहीं, मुझे करना है और भारत के हर नागरिक को हमें सुरक्षित करना है। तो मेरे पास घर था ग्रेटर नोएडा के अंदर, उसे भी मैंने बेचा, हेलमेट का सिलसिला। और इसमें मेरी वाइफ ने भी सपोर्ट्स किया, उसकी भी ज्वेलरी थे जो मुथूट फाइनेंस में हमने रख करके हेलमेट लेकर के गया था 2 ट्रक, वो कभी वापस नहीं आया, उसके लिए भी निराशा थी। लेकिन उसको ये लगता है कि जब लोगों की ज़िंदगी बची है, और वो भी जब अखबारों में ऐसे और लोग भी जब मिलते हैं हमसे अलग अलग समय, तो उसे खुशी होती है कि नहीं ठीक है, क्योंकि आपके माध्यम से जब आप न्यूज़ दिखाते हैं अस्पतालों का वो चीज़ें, तो किस तरह से लोग सीना पीट रहे होते हैं और कोई भी किसी के लिए कुछ कर नहीं पाता है। मतलब
वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है और गूंगे के इतिहास ना दुनिया सुनती है ना लोग सुनते हैं। लेकिन अगर उस परिवार के लिए अगर मैं ज़िंदगी देने का कारण बन रहा हूँ, मेरा परिवार बना है, तो ये हमें बहुत खुशी और प्राउड भी होता है। लास्ट क्वेश्चन, आगे का प्लान क्या है? देखिए सर, आगे मुझे हर स्कूल के अंदर हेलमेट बैंक का स्थापना करना है, ताकि हर कोई पेरेंट्स भी हो तो अगर अपने बच्चे के लिए साइकिल भी खरीदे तो वो पहले हेलमेट मस्ट लेकर के आए। और बहुत सारे युवाओं को स्मार्ट रोड यूजर इसलिए बनाना है कि ताकि एक मेरी तरह के योद्धा बन करके वो लड़ाई लड़ें, क्योंकि जो 1000 वर्ष पहले किसी युद्ध में 1.5 से 2 लाख लोग मरा करते थे, आज बिना किसी युद्ध के हमारे सड़कों पर मर रहे हैं। तो भारत के लोग को इस डिजिटल क्रांति के माध्यम से यही पहचानना है। और जो फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से ये जो वीडियो जो चीज़ें दिखाई जा रही है और जो लोग विनर बनेंगे ऐसे ऐसे, तो कहीं ना कहीं एक युद्ध के लिए वो एक बहुत बड़े योद्धा होंगे जो डिजिटल क्रांति के माध्यम से लड़ेंगे, तभी हमारा आज़ाद भारत खुशहाल भारत बनेगा। ओके, आम कथा होते जी थे आम सहित हेलमेट मैन थे, मनर कथा कहते से केमती हेलमेट मैन बनइले, कहीं बनइले। आ गोटे कथा मत देखिए कि बाय प्रोफेशन ल माइक्रोसॉफ्ट जॉब करते ताहा छाड़ी निज अपार्टमेंट को बंधक रखी, सुना गहना बंधक रखी, स्त्री बंधक रखी हेलमेट बांटुंट। पाखापाखि 60,000 हेलमेट बांटी सारे, आगू को बांटे। ये प्रयास सचेतन जारी रहिबो। तेबे नियति भाव में आमे भी कहबा हेलमेट पिंधंतु, सुरक्षित रुहंतु। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट बनवीर सहित अरुण साहू, नंदीघोष टीवी।